नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में आप सभी का स्वागत है। सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। सम्राट चौधरी के सिर पर ताज तो सज गया है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। अगले आधे घंटे में हम उन तमाम चुनौतियों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सम्राट चौधरी अब बिहार की सत्ता के शिखर पर है। जब वो बीजेपी में आए थे तब उन्होंने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन अब ये सच है कि वही बिहार के नए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद जब बीजेपी की बारी आई तो उसने सम्राट को चुना, लेकिन सम्राट चौधरी के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिससे वो पार पाएंगे या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। पहली चुनौती, विवादित मामलों का दाग। सम्राट चौधरी अपनी राजनीति की शुरुआत से ही विवादित मामलों से जूझते रहे, चाहे वो लालू राबड़ी सरकार में कम उम्र के मंत्री का मामला हो या फिर आपराधिक मुकदमा। बालिग और नाबालिग वाले मसले को लेकर आज भी वो आरजेडी के निशाने पर है। उनकी पढ़ाई लिखाई और डिग्री पर भी आरजेडी ने कई बार सवाल उठाए। ये तय है कि आरजेडी उन्हें पूरे कार्यकाल में सदन से लेकर सड़क तक इसी मुद्दे पर घेरती रहेगी। ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के पास सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ एक ऐसा अस्त्र है जिसे वो जब चाहे तब चलाते रहें। ऐसे में अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जवाब ही उन्हें विपक्ष के वार से बचाएंगे। दूसरी चुनौती, नीतीश की खिंची लकीर पार करना। एक बात तो सच है कि बिहार में नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद जो लकीर खींची वो इतनी बड़ी है जिसका कोई और छोर नहीं। नीतीश कुमार के विरोधी भी इस बात को मानते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने अपने ऊपर पूरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक दाग तक नहीं लगने दिया। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। क्राइम कंट्रोल से लेकर पुलिस की छवि आम जनता के बीच सही रहे, कार्रवाई निष्पक्ष हो, तभी सम्राट चौधरी बतौर सीएम बिहार के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे। ये इतनी बड़ी चुनौती है कि इसमें हुई एक भी गलती भारी पड़ सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए नीतीश की खिंची लकीर के बराबर लाइन बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती, जाति का नहीं बल्कि जनता का सीएम। नीतीश कुमार भले ही जाति से कुर्मी हैं, लेकिन उनके 20 साल के कार्यकाल में उन पर कम्युनलिज्म के साथ जातिवाद के आरोप भी नहीं लगे। नीतीश राज में कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो उन्होंने अपने राज में कभी भी जाति के आधार पर किसी पर जुल्म नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, नीतीश के राज में कभी भी उनकी जाति के लोगों में ये भावना नहीं आने दी कि वो उनके फायदे के लिए। नीतीश कुमार के विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर काम किया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही खुद की जाति भी भुला दी। अब सम्राट चौधरी के सामने भी यही जिम्मेवारी है कि वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही ये पूरी तरह से भूल जाएं कि उनकी जाति क्या है। ये चुनौती सम्राट चौधरी पार कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में व्यक्ति से ज़्यादा उसके समर्थक उम्मीद लगाए रहते हैं। चौथी चुनौती, क्राइम कंट्रोल और भूमि विवाद। बिहार में अपराध एक बार फिर से सिर उठा रहा। ऐसे में अपराध पर नियंत्रण पाना उनके लिए कड़ी चुनौती होगी। वहीं बिहार में भूमि विवाद एक आम बात है। पुलिस पर भी दबाव में काम करने के आरोप लगते हैं। ऐसे इलाकों में थानेदारों की पोस्टिंग के दौरान भी एक गलती ऐसे विवादों को और बढ़ा देती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस बड़ी चुनौती से सत्ता में सबसे पहले निपटना होगा। पांचवी चुनौती, भ्रष्टाचार पर लगाम। बिहार में नीतीश राज में भी करप्शन नहीं थमा। हाल के दिनों में हुई विजिलेंस और आर्थिक अपराध इकाई की रेड इसकी गवाह है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना भी एक चुनौती ही है। इस मामले में वो नीतीश की खिंची लकीर तभी पार कर सकते हैं जब भ्रष्टाचार के लिए कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाए। ऐसे में उन्हें एक नया मैकेनिज्म बनाना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं।